एक गांव में एक लड़की साइली अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। साइली की अपनी माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। उसके वालिद ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली ताकि साइली को माँ का सहारा मिल सके। गांव वाले अक्सर साइली को देखकर अफसोस करते और कहते, बेचारी साइली, सौतीली माँ के साय में पलना कितना मुश्किल होता है। साइली अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उनकी हर बात से उसे गुस्सा आता, फिर चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों ना हो। तो मेरी लाइफ में ताक झाक कर रही है। मैं देर से आऊं या मैं जल्दी आऊं, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, बस कर दीजिए अपना ये प्यार का नाटक। आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकते। यानी खुद को क्या समझती है, ये खाओ, ये करो, वो मत करो। रुक्मणी का सब्र भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और अब दोनों में रोज़ नौक होने लगती है। फिर एक दिन मोहल्ले से शांति देवी आती है। क्या सुतेली माँ इतनी बुरी होती है? जितना भी कर लो लेकिन वो मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती। ये लड़की है ही ना चुरी। बड़ों से बात करने की सलाह देता मिलता ही है इसे। हाँ, लेकिन कल को जब ससुराल जाएगी तो नाक तो हमारी ही कटेगी ना। ओ नहीं तो क्या, वो मैं थोड़ी इस पे सच्ची क्या करो ताकि इसकी थोड़ी से अकल ठिकाने आए। पटीक से अब सियाली और रॉकमैनी दोनों ही एक दूसरे की शिकायत करती रहती है। प्रतीक के लिए अब एक नई टेंशन हो गई है। उसके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सुनिए जी, जरा अपनी लाडली को अच्छे से समझा लें। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। मैं इसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, माँ ही हूँ, चाहे सौतेली ही सही। माँ तो हूँ ना। मैं तो कभी इसे सौतेली नहीं समझा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? तुम फिक्र मत करो, मैं अब इससे खुद बात करूंगा। बात तो आप कितने दिनों से ही कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने एक फैसला लिया है। सियाली अपनी मासी के बहुत करीब है, तो मैंने सोचा कुछ दिन इसे वहां भेज दूं और उससे कहता हूँ कि इसे थोड़ा सा समझाए। हाँ, ठीक है, ये भी करके देख लें। प्रतीक मोहनी से बात करता है और उसे कुछ दिनों के लिए मोहनी के यहाँ भेज देता है। मोहनी एक डॉक्टर थी और सयाली मोहनी के बहुत करीब थी। बहुत अच्छा किया है तुमने जो तुम मेरे पास आ गई हो। मैं वैसे भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। सी, क्या मैं आपके घर हमेशा के लिए रह सकती हूँ? सयाली का ऐसा सवाल सुनकर मोहनी हैरान हो जाती है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ है? कोई परेशानी है घर में? मुझे बताओ। सी, मेरी इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे नहीं कहते बेटा, अब वो तुम्हारी माँ है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करती है। बस मुझे अब इससे छुटकारा चाहिए। मोहनी सियाली की बातें सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। सी, आप तो एक डॉक्टर है ना, तो आप मेरी मदद कर सकते वो कैसे? आप मुझे ऐसी दवा दीजिए कि जो जहर जैसा काम करे। मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। मोहनी सियाली की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ सोचती है और फिर अपनी अलमारी से एक दुआ की शीशी देती है। सियाली, ये बहुत तेज दवा है। बस तुम रोज इसमें 2 बूंद दवा तुम्हारी माँ के खाने में मिला देना, और जो तुम चाहती हो फिर वही होगा। सी, ये दुआ मैं एक साथ क्यों नहीं दे सकती? इस दुआ से तुम्हारी माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो बीमारी को वजह से मिल गई है, मतलब नेचुरल डेथ। अच्छा ठीक है, ये भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे किसी को मेरे पे शक भी नहीं होगा। लेकिन एक और बात, तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एकदम बहुत अच्छा सलूक करना होगा, ताकि जब वो मर जाए तो किसी का तुम पर शक ना जाए। सियाली जब 3 दिन बाद अपने घर जाती है तो सबके साथ अच्छे से बात करती है। सियाली का बदला बर्ताव देखकर उसकी माँ और पिता खुश हो जाते हैं। लगता है मोहिनी ने बहुत अच्छे से समझाया है, और मुझे पता था ये इसी की बात सुनेगी, इसीलिए तो मैंने वहां इसे भेजा था। सियाली अपनी माँ के खाने में दवाई की 2 बूंदें डालना शुरू कर देती है और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी माँ भी उससे प्रेम से पेश आने लगी।
रुक्मणी न सिर्फ सैली का पूरा ख्याल रखती बल्कि उसे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार देती थी और सैली की छोटी से छोटी बात पर तवज्जो देती। एक बार सैली को सख्त बुखार हो गया। रुक्मणी ने रात भर सयाली की खिदमत की और उस प्रकार कुछ ही दिनों में दोनों का वार एक दूसरे के प्रति बदल गया। मुझे बिरयानी खाने का मन हो रहा है आज। हाँ, मैं ज़रूर बना देती हूँ। रुक्मणी खाना बनाने जा रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है। ये सब मेरी इस दवा का असर तो नहीं? रुक्मणी की हालत देखकर सयाली सोच में पड़ जाती है। जी, क्या आपके पास इस जहर वाली दवा का एंटीडोट है जिससे इस दवा का असर खत्म हो जाए? क्या हुआ? उसकी दवा कैसे करता था? मासी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। ऐसे ही इनके बारे में बुला भरा सोचा। अब इनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे जल्दी से बताएं। मासी, प्लीज मेरी माँ को बचा लें। अरे, ये तो अच्छी बात है ना। तुम ही तो ऐसा चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी माँ से छुटकारा मिल जाए। जी, मैं बहुत गलत थी, लेकिन अब इस जहर का असर नजर आ रहा है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज मुझे इसका एंटीडोट दे दे। मोहनी सायली की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, स्वामी, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो कहीं यहाँ नहीं था, बल्कि वो भी ताकत की दवा थी। तुम्हारी माँ वैसे ही बीमार हो गई है। सयाली अपनी मासी की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये तो जहर समझकर देती रही। देखो बेटा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरता है। लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी तो अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। और जब कभी अपने ही लोगों के फासले आ जाते हैं तो वह इनसे जुड़े हर किसी इंसान की यही कोशिश होनी चाहिए, वो दोनों को शांत रहने का सुझाव दे और इन्हें सही दिशा दिखाए। बस मैंने भी वही किया। सायली अपनी मासी का शुक्रिया अदा करती है और घर निकलती है। जिंदगी में पहली बार जहर की वजह से रिश्ता जुड़ते देखा है, ना कि मरते हुए, वरना जहर तो मारने के लिए ही बदनाम है। सायली जाते हुए अपनी मासी से दवाई लेकर जाती है और अपनी माँ को देती है और उसकी खूब खिदमत करती है, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाती है। माँ वही जो दुख में साया और खुशी में दुआ बन जाए। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सौतीला रिश्ता भी सच्चा हो सकता है अगर नीयत में खुलूस हो।